दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की सरकार में दिल्ली का विकास पूरी तरह से रुक गया था, लेकिन अब पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का एक बार फिर से तेजी से विकास शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ ले। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज एक खास आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 फरवरी 2025 का दिन ऐतिहासिक था, क्योंकि इस दिन दिल्ली की 70 में से 48 सीट पर बीजेपी के विधायक जीतकर सरकार बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हुआ था। 2025 8 फरवरी का वो दिन, और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी की 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। उनके साथ दिल्ली सरकार के सभी मंत्री मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। इन बसों के शामिल होने के साथ दिल्ली की ई बस फ्लीट की कुल संख्या बढ़कर 4000 हो जाएगी, जिससे दिल्ली देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर बन गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 500 इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको हरी झंडी दिखा करके दिल्ली के रामलीला मैदान से रवाना किया जा रहा है। और ये बसें जो हैं ये पूरी तरीके से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे को कनेक्ट करेंगी। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में शुरू होगा। बसों को हरी झंडी दिखाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज 500 नई ई बसें जनता को समर्पित की जा रही हैं और 2028 तक दिल्ली में 14,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मैं इस बात से खुश हूं और इस बात के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब जब अधिक होता है, हम मानते हैं कि ट्रैफिक कंजप्शन को भी बहुत बड़ी राहत मिलती है। और दिल्ली की जनता ट्रैफिक से जूझने की जो प्रक्रिया है, अगर इस प्रकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बढ़ाती हैं और जो आपने लक्ष्य लिया है 2028 का, निश्चित रूप से एक बड़े इस दिल्ली की देश की राजधानी को आप बहुत ही सुगम आवागमन की सुविधा देने जा रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली ने अपनी फ्लीट में ये 4000 बसें इलेक्ट्रिक की जोड़ी है और इस साल के अंत तक हमारी कोशिश है कि दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या 7500 कर दी जाए और 2028 तक 14,000 बसों का लक्ष्य दिल्ली की आप सबकी अपनी सरकार का है, जो सही मायने में दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। मेट्रो परियोजना को लेकर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली मेट्रो देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में करीब 400 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछ चुकी है और जल्द ही ये आंकड़ा 500 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना में तेजी लाने के लिए दिल्ली मेट्रो को 5,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिससे इसमें कोई बाधा न आए। 2025 8 फरवरी का वो दिन, और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। ये 48 विधायक मोदी जी का आशीर्वाद पाकर के विकास भी और विरासत भी इस मूल मंत्र के साथ विधानसभा में पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनाई जिसने दिल्ली के विकास के लिए नई गाथा लिखनी शुरू करी। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कई विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शालीमार बाग विधानसभा में पिछले एक साल में 250 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। आज स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में हो रहे कामों का रिपोर्ट कार्ड साझा किया गया है। सीएम ने कहा कि 11 वर्षों तक दिल्ली विकास में पीछे रह गई। दिल्ली के लोगों की उम्मीदें और सपने खत्म हो गए। दिल्ली ने विकास के सपने देखने बंद कर दिए थे। दिल्ली के लोग पानी, सीवेज और हेल्थ केयर जैसी बेसिक सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने उन लोगों को करारा जवाब दिया जो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे। घमंड में चूर केजरीवाल जी कहते थे, मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बना करके दिल्ली का माहौल बदल दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि यदि हम किसी को प्रेम प्यार में अपने सर पे बिठा सकते हैं तो नीचे गिराना भी दिल्ली की जनता को आता है। बहुत सारी पुरानी ऐसी योजनाएं थी जो अधूरी थी, लटकी हुई थी, वो सभी योजनाओं को पूरा किया और आज एक ही दिन में 500 ईवी बसों का उद्घाटन करना ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसको कभी केजरीवाल जी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आम आदमी पार्टी में 11 साल का मौका मिला, कोई काम नहीं किया, मगर एक साल में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आने वाले सालों में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये रामलीला मैदान कई संघर्ष और आंदोलन का गवाह है और ये वही रामलीला मैदान है जहां अन्ना आंदोलन हुआ और इसी रामलीला मैदान में कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं जाएंगे, गाड़ी घर नहीं लेंगे। इसी रामलीला मैदान ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन दिल्ली की जनता ने उतारकर दिल्ली में कमल खिला दिया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी और उसी दिन से दिल्ली में विश्वास का पनपना शुरू हुआ और उसी दिन से दिल्ली से हमारे 48 विधायक जनता की सेवा में जुट गए। दिल्ली की जितनी लटकी भटकी समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और उस दिन से दिल्ली में विकास की नई रेखाएं खींचना शुरू हुआ, विश्वास की नई रेखाएं खींचना शुरू किया। हमारे ये 48 विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार 365 के 365 दिन दिल्ली के विकास में लगे रहे और दिल्ली की जनता की सेवा में जुटे रहे। दिल्ली में अब दिल्ली एक ऐसा अकेला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ 4000 से ज़्यादा ईवी बसेज हैं और दिल्ली की सरकार ने आज 500 बसेज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। और मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि एक विकसित दिल्ली, हमारी दिल्ली बने, एक बेहतर दिल्ली बने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। दिल्ली सरकार का एक साल पूरा होने पर 20 फरवरी तक रोजाना दिल्ली सरकार के हर विभाग के कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सरकार के काम जनता के बीच ले जाए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता 21 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। सरकार का रिपोर्ट कार्ड विधायक अपनी विधानसभा में घर घर भी लेकर जाएंगे। विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी विधायकों के साथ की गई और ये भी आदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में यानी कि 21 से 22 फरवरी के बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिल्ली की जनता के बीच में लेकर के जाएंगी, यानी वो बताएंगी कि एक साल में उन्होंने कितना काम किया है। और इस तरीके के कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई है आने वाले दिनों में 21 तारीख तक लगातार इस तरीके के तमाम जो उद्घाटन और शिलान्यास के जो कार्यक्रम हैं वो दिल्ली में देखने को मिलेंगे। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।